व्योमामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है व्योमामजम अनादिम च, अर्थात जो मुझे अजन्मा, अनादि और वेत्ति लोक महेश्वरम, अर्थात जानता है लोक का महेश्वर। असमूढ़ समर्थ्येषु, अर्थात मोह मुक्त वह नश्वरों में सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात सभी पापों से मुक्त होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो कि पाप से मुक्त होकर के कार्य कर रहा होता है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि मुझे अजन्मा, अनादि और लोक का महेश्वर जानता है, वह नश्वरों में मोह मुक्त होता है और मोह मुक्त होकर के वह सभी पापों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अच्छे से जान लेता है, वह व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह उसका कर्म पाप से मुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, और इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पाप वास्तव में क्या होता है। तो वास्तव में पाप जो होता है उसकी परिभाषा कुछ ऐसे की जाती है कि दिव्य जो नियम है इस सृष्टि में चलने वाला, उस दिव्य नियम के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वह पाप होता है। अब यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि दिव्य नियम क्या होता है, और हर व्यक्ति अपना अपना एक दिव्य नियम बता सकता है। तर्क का उपयोग करके लोग अपना अपना दिव्य नियम बताते हैं। अलग अलग समाज जो होते हैं वह भी अपना अपना एक अलग अलग दिव्य नियम बताते हैं। किंतु हमें जो समझना है दिव्य नियम को, वो यही है कि जो दिव्यता चाहती है करना, वो जो कार्य है यदि वो दिव्यता के अनुरूप किया जाए तो तब वह पुण्य होगा, और यदि उसे दिव्यता के विरुद्ध किया जाए तो वह पाप होगा। और दिव्यता जो होती है वह श्री कृष्ण है, और हम ये तो जान ही चुके हैं कि श्री कृष्ण जो है वह हमारा मूल है। अर्थात सभी जो जीव इस सृष्टि में उपस्थित हैं, या सभी भूत जो इस सृष्टि में उपस्थित हैं, उन सभी का जो बीज है वह श्री कृष्ण है। तो उस रूप से देखा जाए तो हमारा जो मूल है वह भी श्री कृष्ण है। तो हमारे भीतर एक दिव्यता विद्यमान है, और वो जो दिव्यता होती है उसके साथ यदि आप जुड़े रहें तो तब आप दिव्य नियम को समझ पाएंगे। तर्क जो होता है वह कई बार ऐसे स्थिति में अनुचित हो जाता है। तो जो दिव्यता हमारे भीतर उपस्थित है वास्तव में वही जानती है कि क्या उचित कार्य है और क्या अनुचित कार्य है। तो जो व्यक्ति अपने भीतरी दिव्यता के साथ में रह करके कार्य करेगा, वह व्यक्ति ही ऐसा होगा जो कि पाप मुक्त हो पाएगा, क्योंकि वह अपना जो उसका स्वयं का जो उसका अहंकार है उससे जुड़ करके कार्य नहीं कर रहा होता। वह अपने कार्य को दिव्यता के साथ में जुड़ करके कर रहा होता है। और हम जैसे कि हमने समझा कि हमारा जो मूल है वह वास्तव में ये दिव्यता ही है। अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि हम अपने शरीर से अपनी पहचान बना लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि हम हमारा शरीर हैं, जबकि वास्तव में तो जो हमारा मूल है वह श्री कृष्ण ही है। तो जो व्यक्ति अपने मूल के साथ में जुड़ जाता है और अपने मूल के साथ में रह करके जो व्यक्ति अपना कार्य करता है, वह व्यक्ति ही वास्तव में ऐसा कार्य कर रहा होता है जो कि दिव्यता के साथ में अनुरूप है, क्योंकि उसने अपने अहंकार के लिए कार्य नहीं किया, उसने अपना जो कार्य किया वह दिव्यता के लिए कार्य किया। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह कभी पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो दिव्यता है वह स्वयं में परिपूर्ण है, और दिव्यता जो है वह शुद्ध है। वह कभी भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगी जो कि दिव्यता के विरुद्ध है, क्योंकि वही तो दिव्यता है। तो ये बात यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जान लेता है, अर्थात जो अपने मूल को जान लेता है जो कि दिव्यता है, और उसी के लिए कार्य करता है, अपने अहंकार के लिए कार्य नहीं करता, अपने शरीर के लिए कार्य नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह दिव्यता के साथ रह के कार्य करेगा। और ऐसा जो कार्य है वह कभी पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाप की परिभाषा ही दिव्य के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो यही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।